एक शायद लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन लगाया जा चुका है, दोनों जो बाहर के खिलाड़ी है दो। उसके बाद फील्ड देखी जाए तो पॉइंट लगाया जा चुका है, कवर एक स्वीपर कवर, ये ऑफ साइड की फील्ड है, ऑफ साइड पर 3 खिलाड़ी, लगभग 30 यार्ड के सर्कल के अंदर कैचिंग पोजीशन के लिए 2 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी जो ऑन साइड की तरफ है, जिसमें एक शॉर्ट मिड विकेट लगाया जा चुका है, एक मिड ऑन लगाया जा चुका है, एक स्क्वायर लेग, इस प्रकार की फील्ड लगाई जा चुकी है। गेंदबाज तैयार है, गेंदबाजी मार्ग पर आकाश। आकाश गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है, इस ओवर की पहली गेंद लेके अंपायर का मैच स्टार्ट का इशारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आकाश तैयार है, स्ट्राइक पर रहेंगे, राज नॉट स्ट्राइक पर रहेंगे, अनिकेत। आकाश ने दौड़ना शुरू किया, हमसे दूर वाले शोर से गेंदबाजी करेंगे, उनकी ये गेंद थी, फुल टॉस गेंद थी, लेग साइड के ऊपर गेंद थी, उस गेंद को खेल दिया था, स्क्वायर लेग के स्थान पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, एक रन से नहीं रोक पाएंगे राज को। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद थी, हालांकि फुल टॉस बनाकर उसे खेल दिया था, स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाए एक ही रन मिलेगा। कोशिश करनी होगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अनिकेत इस वक्त स्ट्राइक पर है, उनके ऊपर उनको रोकना होगा बल्लेबाजी में, अगर वो चलते भी तो निश्चित रूप से महालक्ष्मी के लिए एक अच्छा टारगेट सेट कर सकते हैं। अब तैयार है, इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे, कोई गलतियां नहीं कर सकते, क्योंकि पहला ओवर है, पावर प्ले का ओवर है, मिड विकेट पूरा खाली है, लॉन्ग ऑन लगाया जा चुका है। इस बार लेग स्टंप को मिस करती हुई ये गेंद लेग बाइस के रूप में एक अतिरिक्त रन मिलेगा, निश्चित रूप से रन संख्या पहुंची 1 अंक से बढ़ती हुई 2 रन। टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। अनिकेत तैयार है, किसी भी हालत में जानते हैं कि पहला ओवर है, पावर प्ले का है, 2 खिलाड़ी सिर्फ बाहर है, उन्होंने देखा कि एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर है, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन पर है। अनिकेत के लिए लॉन्ग ऑफ को खिलाड़ी जो उन्होंने रखा है, शायद उनको लगता है कभी कभी अनिकेत हेलीकॉप्टर शॉट भी खेल लेते हैं, उसीलिए शायद श्रेयस वहां फील्ड कर रहे। फिर एक बार तैयार, इस ओवर की तीसरी गेंद लेके इस बार उठाकर खेल दिया, और ये बहुत ही जबरदस्त गेंद थी, जैसे ही बल्ले के ऊपर आई थी एक फट सा आवाज आया और गेंद मिड विकेट से मारेगा के बाहर, शानदार 6 रन। पहला छक्का पारी का निकलता हुआ, छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 8 रन। अगर देखा जाए तो जिस प्रकार की फील्ड लगाई जा चुका है, खास करके जो टेनिस क्रिकेट में देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो रन बनते वो ऑन साइड की तरफ बनते, मिड विकेट लगाना चाहिए था खास करके, अब जाके मिड विकेट स्थान पर लगभग जाते हुए दिखाई दे रहे। प्रतीक गोविलकर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर रहेंगे, स्वयं श्रेयस रहेंगे, और इस बीच तैयारी लेग स्टंप के बाहर आप गेंद नहीं कर सकते, आपको गेंद जो करनी है वो पॉइंट के स्थान पर खेलने को मजबूर करना चाहिए, ऑफ साइड तो ऑफ स्टंप, विकेट के ऊपर या बल्लेबाजी के शरीर के ऊपर आप गेंदबाजी नहीं कर सकते। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत ही अच्छी गेंद, सलमान दिया है, गेंद को रोका जा रहा है, आउट होने खतरा है, निश्चित रूप से आउट हो सकते हैं, और इसी के साथ पहले विकेट की पतन हो चुके हैं, आगे जा चुके थे पहले, और इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए थी राज को, क्योंकि जानते हैं कि उनके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक संभाल रहे, आपके पास मौका नहीं, ज्यादा ज्यादा गेंदें उनको खेलनी चाहिए थी, आप तो एक एक रन से मैच नहीं बन सकता है, क्योंकि जानते हैं कि इसके पहले मुकाबला हुआ था, उसमें कुंदन जैसे बल्लेबाज रहेंगे, शायद रोहन होंगे, उन्होंने काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, मंदार जिन्होंने की बहुत सारे अच्छे छक्के लगाए थे, उसके दम पर ही वो टारगेट उन्होंने सेट किया था। नए बल्लेबाज जाते हुए नीलेश बल्लेबाजी के लिए नॉन स्ट्राइक पर जाएंगे, नीलेश एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी है, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि गेंदबाजी का मौका इस टीम में उनको नहीं मिला, लेकिन बल्लेबाजी का मौका उनको बार बार मिल रहा है, वन डाउन के रूप में चलते हुए दिखाई दे रहे। आकाश तैयार है, गेंदबाजी मार्ग पर ऑफ साइड की तरफ 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 3 लगाकर जो सर्कल के अंदर है वो 3 खिलाड़ी लगे, और जिसमें कि 2 खिलाड़ी बाहर है, वही लॉन्ग ऑन और मिड विकेट लगाया जा चुका है। इस बीच आकाश इस ओवर की अगली गेंद, इस बार भी क्या गेंद खराब गेंद करते हुए दिखाई दे रहे आकाश, लेग साइड के ऊपर गेंद है और सीधे सीधे खेल रहे, दूसरा छक्का इस वक्त अनिकेत से बल्ले से आता हुआ, इस छक्के के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 14 रन पहुंचा है स्कोर। बात चल रही थी अगर गेंदे करनी है आपको तो ऑफ साइड ऑफ स्टंप, गेंदबाज बल्लेबाज के शरीर के ऊपर आप गेंदे नहीं कर सकते, फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे अनिकेत, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाज है, और टीके गांव में भी उनका नाम है, हरचिरी पंचकोशी में नाम है, उससे बेहतरीन उनका नाम लगभग रत्नागिरी जिले में गए, पिछले साल जब वो गुहागर में खेलने के लिए गए थे तो मैंने वो मैच देखी थी, क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, 3 मैच में उन्होंने आतिशी पारी खेली थी, और चौथे मैच में उनका विकेट जल्दी गिरा था, उसके बाद वो मुकाबला वो हारकर वहां से वापस आए थे, वही अनिकेत है जो कि उन्होंने काफी अच्छे बल्लेबाजी की है, लगातार 6 छक्के लगाने का भी उनका विक्रम उनके नाम पर है, और इस बार भी उठाकर खेल दिया है, कैच होने की संभावना है, कैच के नीचे श्रेयस आ चुके हैं, और ये कैच में कोई गलती नहीं है, इसी के साथ बड़ी मछली फंस चुकी है, और ये विकेट की पतन हो चुके हैं, 2 छक्के लगने के बावजूद भी विकेट निश्चित रूप से निकालने में कामयाब।
इस वक्त चलते हुए शुभम शिंदे, एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन ज्यादा मौका उनको मिला नहीं है। मौका जरूर मिला है पर मौके को अच्छे मौके में परिवर्तित नहीं कर पाया। अभी उनको बल्लेबाजी का मौका मिला है। ये जो स्ट्रोक खेला था अनिकेत ने, वो शरीर से काफी दूर खेला था। लगभग जो पहले 2 गेंदें थी वो लेग स्टंप के बाहर उनके बॉडी के ऊपर गेंद थी। इस गेंद को उन्होंने ऑफसाइड से तरफ से खींचा था, इसके लिए उनकी गेंद हवा में गई थी और कोई गलती नहीं की थी। श्रेयस ने विकेट की पतन हो चुकी थी, आखिरी गेंद थी। आखिरी गेंद के ऊपर अगर वो सिंगल रन बनाकर स्ट्राइक रखते तो आने वाली बल्लेबाजी करते। ऐसी बल्लेबाजी आगे बढ़ती है ना कि पहली ओवर से ही आप इतने छक्के नहीं लग सकते। ओवर में 2 छक्के तो आपके लग चुके थे। ओवर रन रेट तो बन चुका था, पहले ओवर के बाद 14 रन बन चुके हैं। हालांकि सफलता जरूर प्राप्त हुई है लेकिन महंगे साबित जरूर हुए। लेकिन अच्छे बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया है। फिर एक बार श्रेयस तैयार, इस ओवर में पहली बार गेंदबाजी करी, राउंड विकेट उनकी। ये गेंद कौन तो बॉल बैट्समैन है नीलेश के लिए, और ये गेंद सीधी जाती हुई डिक्लेरेशन बॉक्स में। 1 रन जरूर मिलेगा। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 15 पर। विकेट कीपर निशांत उस वक्त तैयार है। हालांकि निशांत का कल से मैं देख रहा हूं कि बल्लेबाजी उनकी चल रही पा रहे, लेकिन देखना होगा कि इस मैच में उनके बल्लेबाजी की जरूरत है। इस वक्त तो विकेट कीपर का काम निभाते हुए दिखाई दे रहे। फिर एक बार श्रेयस तैयार है, अपने गेंदबाजी मार्ग पर राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे नीलेश के लिए। पहली सफलता निश्चित रूप से हासिल की है उन्होंने। इस बार उठाकर खेल दिया, कैच होने की संभावना है या नहीं देखते। प्रमोद ने उस गेंद को फील्ड किया, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 15 पर। अब 16 पर रन संख्या पहुंचे। आप धीरे धीरे रनों पर अंकुश लगाने का काम करेंगे गेंदबाज। अगर बल्लेबाजी को देखा जाए तो शुभम निश्चित रूप से एक अच्छे बल्लेबाज है। भारी भरकम शरीर के वो खिलाड़ी है, अच्छे ऊंचे कद के खिलाड़ी है और आसानी के साथ वो छक्के लगाने में माहिर मान जाते हैं। उनको मैंने देखा है काफी बार, लेकिन इस वक्त इस मैदान के ऊपर अभी तक उन्होंने कोई करिश्मा नहीं किया है। फिर एक बार तैयार, श्रेयस चतुर गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाजी करते। राउंड विकेट उनकी ये गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए थे, थोड़ी सी स्विंग होती हुई गेंद को आखिरकार देखा। नीलेश काफी एग्रेसिव थे, उन्होंने ये रन लिया था, आपस में कॉल नहीं किया था। हालांकि देख रहे थे सिर्फ गेंद की तरफ शुभम, अंपायर का फैसला था लेग बाइज के रूप में अतिरिक्त रन मिलेंगी। इस अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या पहुंची 1 अंक से बढ़ती हुई 17 रन। पारी का दूसरे ओवर का खेल आरंभ हो चुका है। पहले ओवर में आखिरी गेंद के ऊपर कैच आउट हुए थे अनिकेत, जबकि स्कोर था 14 रन। अनिकेत ने 2 छक्के लगाए थे लेकिन पारी को एक लंबी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। 4 ओवर तक खेलकर रुककर बल्लेबाजी करने का उनको प्रयास करना चाहिए। हालांकि अच्छे बल्लेबाज है, यहाँ से वो सीख ले सकते हैं। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी और ये कुछ खराब फील्ड करते हुए दिखा। जो डॉट गेंदें जाती है ना, उस गेंद को विकेट कीपर को नीचे से फील्ड करनी चाहिए। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 18 रन। पारी का चौथी ओवर का खेल प्रगति पर है। दर्शक भारी मात्रा से पहुंच चुके, जानते हैं कि इसके बाद शाम को लगभग 4:30 पर ये फाइनल का मुकाबला इस मैदान को खेला जाएगा। पहला टीके प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला आएगा इस मैदान के ऊपर। अच्छी क्रिकेट के लिए मैदान मानी जाती है। देखा जाए तो डिक्लेरेशन बॉक्स होने के बावजूद पूरी मैदान सपाट मैदान है, ग्रास भी दिखाई देगी, हरी हरियाली ग्रास है यहाँ। फिर एक बार तैयार, इस ओवर की अगली गेंद लेके और उनकी ये गेंद, इस बार ये क्या कर रहे समझ नहीं पा रहे। बार बार गलतियां इतनी कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। सबसे बेहतरीन मुकाबला आप खेल रहे हैं और इसके बावजूद भी जो डॉट गेंदे होते हैं उसको रन में परिवर्तित दिखा रहे। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 19 पर। आखिरी गेंद शेष है, दूसरे ओवर के आखिरी गेंद शेष है। स्कोर है 19 रन। 5 रन इस ओवर में बन चुके हैं, जिसमें कि लगभग 3 रन एक्स्ट्रा के रूप में होंगे। विकेट कीपर की गलती है, हालांकि विकेट कीपर चेंज करते हुए शायद दिखाई दे रहे, नए विकेट कीपर आ रहे हैं। भारी मात्रा से पहुंच चुके मैच देखने के लिए। अंतिम मुकाबला लगभग 4:35 पर होगा। उसके बाद अनेक मान्यवर आएंगे या ट्रॉफी सेरेमनी के लिए और देखना होगा कि इस ओवर के आखिरी गेंद है नीलेश के लिए और कोई गलती नहीं किया और पॉइंट के स्थान पर खेल दिया। देखते हैं कितने बनते इस गेंद के ऊपर और गेंद जा रही है, देखते हैं कितने रन बनते इस गेंद के ऊपर और 1 ही रन मिलेगा। निशांत का पीछा करते हुए गेंद दिखाई दे रहा है। ऐसा होता है कभी कभी कि जो क्षेत्र से रहता है उनकी जो मिस फुट होते हैं उसी के ऊपर गेंद बार बार जाते हुए दिखाई देते हैं। हमने कई बार देखा है ऐसा। और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 20। पहले ओवर में 14 रन थे, इस ओवर में 6 रन आए। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी है। हालांकि नीलेश और शुभम संभल कर बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे और वो जानते हैं कि यही गेंदबाज अच्छे थे, इसलिए उनके ऊपर उन्होंने कोई जोखिम नहीं है। इसके बाद जो 2 गेंदबाज आएंगे उनके ऊपर वो धावा बोलेंगे, उनको मालूम कि यहाँ से वो अटैकिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो देखना कि कौन से तीसरे गेंदबाज गेंदबाजी के लिए आते हैं और तुषार गेंदबाजी के लिए आएंगे। तुषार फुटक गेंदबाजी करेंगे, अपने कोटे का पहला पारी का तीसरी ओवर का खेल आरंभ करेंगे। तुषार अच्छे गेंदबाज है, उभरते हुए गेंदबाज है। पिछले साल जो कुंभी ट्रॉफी हुई थी कोडवी में, वहां उन्होंने खूबसूरत गेंदबाजी की थी और वही गेंदबाजी इस वक्त गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। तीसरा ओवर का खेल आरंभ करेंगे। स्ट्राइक पर रहेंगे नीलेश, फील्ड में कोई बदलाव नहीं है, पॉइंट के खिलाड़ी है।
एक शॉर्ट कवर लगाया जा चुका है, डिप कवर है, लॉन्ग ऑफ है और एक स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर एक खिलाड़ी तैनात है। ये ऑफ साइड की पिल ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन लगाया जा चुका है, डीप मिड विकेट है, वाइडिश मिड विकेट लगाया जा चुका है और शॉर्ट मिड विकेट लगाया जा चुका है। इस प्रकार की फील्ड है। इस बार थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी और नीलेश थोड़े से गड़बड़ा से खेल रहे हैं। पहले ओवर में 14 रन बनने के बाद काफी धीमी शुरुआत उनकी दिखाई दे रही। अच्छा पहला स्टार्ट मिला था लेकिन उसे कन्वर्ट करने में नाकामयाब नीलेश दिखाई दे रहे। उनका फुटबॉल देखिए, उनकी जो उनका सिर है वो बार बार नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, गेंद की तरफ उनकी आंखें नहीं जम रहे। शुभम नॉट स्ट्राइक पर उनको देखते कि किस प्रकार से खेल रहे। फिर एक बात यार, तुषार इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे। राउंड विकेट उनकी ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, इस बार भी अच्छी गेंद थी, समझ नहीं पाए और आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास कर रहे। विकेट कीपर काफी चतुर दिखाई दे रहे। अभिषेक 2 गेंदें लगातार डॉट होती हुई पहले 14 रन बनने के बाद काफी खराब बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे। हालांकि आप जानते हैं कि बेहतरीन मुकाबला उनके लिए है, या जीतेगी तो मौका रहेगा उनके पास। और ये लगातार 3 गेंदें डॉट करते हुए दिखाई दे रहे और अभी कोई गलतियां नहीं करते हुए दिखाई दे रहे। विकेट कीपर भी अच्छे और ये सीधे बल्ले से रन निकलता है। शायद कोई भी अगर बच्चा क्रिकेट की जानकारी रखता है तो मेरे ख्याल से लगभग जो ऑफ साइड ऑन साइड का क्षेत्र है वो काफी जो 30 यार्ड के जो खिलाड़ी है वो लगभग 30 यार्ड को चिपके हुए है। वो जो सर्कल का जो लाइन रहता है उस पर चिपके हुए दिखाई दे रहे। तो नजदीकी खिलाड़ी कोई नहीं सिंगल बचाने के लिए। तो नीलेश 3 गेंदें डॉट किया, इसके पहले 4 गेंदें डॉट की थी मेरे ख्याल से, तो रोहित कामले ने की थी। उसके बाद 4 गेंदें पिछले मैच में भी एक खिलाड़ी ने डॉट की थी और ये एक भी खिलाड़ी ने 3 गेंदें डॉट की है। अब जाके उन्होंने स्ट्राइक बदला, स्ट्राइक पर रहेंगे शुभम और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 1 अंक से बढ़ती हुई 21 रन। 21 रन स्कोर हो चुका है। पहले ओवर में 14 रन बने थे, उसके बाद खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए शिव स्पोर्ट्स के दोनों ही गेंदबाज, एक गेंदबाज थे श्रेयस जो कि आइकॉन खिलाड़ी थे, तुषार भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन अभी तक उनकी 2 गेंदें उनको फेंकनी है। तो इस ओवर की अगली गेंद और इस बार भी अच्छी जैसी शुरुआत की है गेंदबाजी की वैसी दिखाई दे रहा है। शुभम और मंदार ने ये शुभम और नीलेश ने निश्चित रूप से इस ओवर में काफी खराब बल्लेबाजी की है और उनकी जो सिर है उनका वो गेंद के पहले झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। गेंद की तरफ उनकी निगाहें नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद वो टाइमिंग नहीं कर पा रहे। आखिरी वक्त पर डिसीजन लेना पड़ता है कि कहाँ स्ट्रोक खेलना, लेकिन उसके गेंद जब पड़ती है तो वहीं से वहां स्ट्रोक खेलते हुए दिखाई दे रही। तुषार तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर। इस ओवर के आखिरी गेंद लेके जाएंगे तुषार फुटक और ये आखिरी गेंद डिक्लेरेशन बॉक्स में जाती हुई इस ओवर के इस रन के साथ ओवर की समाप्ति हो चुके हैं और इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 22 रन। 22 रन हो चुका है। पहले ओवर में 14, उसके बाद 6 रन बने तो 20 बने, तो इस ओवर में तो 2 ही रन बने, यानी कि 12 गेंदों से पिछले 8 रन बन चुके हैं। रन स्कोर पहुंचा है 22 रन। 22 रन हो चुका है। पहले ओवर में 14, उसके बाद दूसरे ओवर में 6, तीसरे ओवर में 2। आलेख जो रहता है तो वो जो बढ़ना चाहिए वो कम होता हुआ, पहले ओवर में 14, उसके बाद 6, उसके बाद 2 और शायद ये चौथा ओवर आएगा तो क्या चौथे ओवर में कितने रन बनेंगे सबको देखना होगा। कि नीलेश तैयार है, अभी उनके पास मौका रहेगा कि कम से कम ये जो स्कोर है 35 के आसपास जाना चाहिए, नहीं तो मैच उनके लिए फंस सकता है, मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो देखना है कि नीलेश तैयार है, गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। स्वयं जो इस टीम के ओनर है प्रमोद सिंगर बहुत ही चतुर है गेंदबाज है, बीच बीच में वो स्लोअर वन गेंदे को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देखना होगा कि उनको इस वक्त गेंदबाजी करते वक्त कम से कम 10 रन के अंदर ही ये ओवर उनको फेंकना होगा, नहीं तो ये मुश्किल में पड़ सकते, क्योंकि मैच बहुत ही अच्छा चल रहा है उनके लिए पहले ओवर से देखा जाए तो। फिर एक बात तैयार, इस ओवर की पहली गेंद लेके गेंदबाजी करेंगे नीलेश के लिए। नीलेश ने खेल दिया उस गेंद को, 1 ही रन बनने की संभावना है। पराग ने उस गेंद को फील्ड किया, लेकिन जब तक पराग फील्ड करते दोनों ही बल्लेबाज अपना शोर बदल चुके थे। अब स्ट्राइक पे पहुंचे शुभम, इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 23 पर। विकेट निश्चित रूप से पहले ओवर के आखिरी गेंद पर विकेट खोया था अनिकेत का। अनिकेत को पारी को लंबी पारी में कन्वर्ट करना चाहिए था, कि जानते हैं कि वही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे कि वो 4 ओवर तक बल्लेबाजी रुककर उनको करनी चाहिए थी। 2 छक्के जरूर लगाए, लेकिन देखा जाए तो पारी की उनकी टीम की हालत खराब दिखाई दे रही है इस बार। और ये ऑफ साइड जो ऑफ स्टंप की गेंद थी, अच्छी सोच है प्रमोद की, सोच बहुत ही बढ़िया थी। वाइड जाने का यह कोई दुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सोच उनकी बहुत है। आप लेग साइड के बाहर भटके तो निश्चित शुभम भी आपका अटैक कर सकते हैं। ऑफ साइड ऑफ स्टंप, वो भी विकेट के बाहर जो लाइन रहती है वाइड की, वहां आप गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाज के पास मौका नहीं रहता टाइमिंग बनाने के लिए। फिर एक बात तैयार, मैच में रोमांच था। जब पहला ओवर चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया टारगेट हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद श्रेयस और तुषार ने बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की थी। इस ओवर की अगली गेंद
इस बार बैक टू द बॉलर खेल बैठे, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये कैसे आए आगे, ऐसे दिखाई दे रहा है कि खूबसूरत टेस्ट बैटिंग लेती है, ऐसी बैटिंग लेती है। 4 ओवर का मुकाबला 5 ओवर के मुकाबले खेलते आ रहे, लेकिन 4 ओवर के मुकाबले में दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी खराब बल्लेबाजी करती हुई, कोई हवाई फायर नहीं करते हुए दिखाई दे रहे और उनको कंधे उनके झुकते हुए दिखाई दे रहे। अभी मौका है उनको, आखिरी ओवर का खेल है, छक्के जरूर लगने चाहिए। और इस बार भी ये बल्लेबाज खराब बल्लेबाजी करते हुए, ऐसे आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते, बैक फुट पर आप नहीं जाएंगे बल्लेबाजी करते हुए, आप आगे जाकर उनको फ्रंट फुट पर आना चाहिए बल्लेबाजी करते हुए। आप बैक फुट जाएंगे खेलेंगे तो पॉइंट की तरफ खेलेंगे, 1 या 2 रन बनेंगे। अगर आगे आकर आपने सीधा उठाकर खेला तो छक्का बनने की संभावना हो सकती है। तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे, और गेंदबाजी में देखा जाए तो स्लोअर वन गेंदे करते हुए दिखाई दे रही, कोई फास्ट गेंद वो नहीं करते हुए दिखाई दे रही। अब शायद ये रनआउट का मौका हो सकता है। शुभम ने काफी नाराज किया है उनके ओनर को, अच्छे खेल रहे थे अनिकेत को, उन्होंने पहले ओवर में 14 रन बनाए थे, लेकिन जैसे ही अनिकेत पहले में वापस आए उसके बाद रन संख्या धीरे धीरे घटती हुई दिखाई दे रही। अब रन संख्या पहुंचे इस वक्त 24 पर, 24 रन संख्या हो चुके हैं। पहले ओवर में 14, पारी का आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर है, रन संख्या है 24। सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला था, लेकिन जैसे ही श्रेयस ने गेंदबाजी की शुरुआत की उस ओवर में 6 रन, उसके बाद तुषार ने 2 रन दिए थे और प्रमोद भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे। नीलेश ने स्ट्राइक अपने हाथ में रखा है, देखते क्या ये आने वाले गेंदों में कितने रन जोड़ पाते अब नीलेश। और इस बार उठाकर खेल दिया है, कैच होने की संभावना है या नहीं, और ये देखते कितने रन बनते इस गेंद के ऊपर। पहला रन काफी तेज और 2 ही रन बनेंगे, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन। और ये 27 रन, 1 रन चुरा कर लिखा है कामयाब, 27 हो चुका है स्कोर 27। और आखिरी गेंद शेष है, स्कोर है 27 रन। आखिरी गेंद शेष है। आदित्य इस वक्त स्ट्राइक पर है, देखते काफी खराब जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी थी नीलेश और शुभम की, वो डूब ले अपनी टीम को डूबे, काफी गेंदें उन्होंने की थी। और इस बार भी ये आउट, और इसी के साथ जो कुल स्कोर है इस वक्त 27, और जीतने के लिए 28 रन का टारगेट है। 24 गेंदे और 28 रन का टारगेट रहेगा मैच जीतने के लिए। पहले ओवर में 14 रन, उसके बाद खराब बल्लेबाजी। सत्तावीस धावा जमवल्या गेल्यात आणि 28 धावांचे ते आपल्याला टार्गेट पाहायला भेटतंय। नक्कीच पाहायला गेलं तर शिवनेरी क्रिकेट क्लब चाळकेवाडी आयोजित भव्य दिव्य ओव्हर आर्म क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पर्व 1 सीझन 1 आपण बघतोय, आजमावतोय, ऐकतोय, पाहतोय। नक्कीच आजच्या या स्पर्धेचा दिवस आहे अंतिम दिवस, मेगा फायनल डे। तरी पुन्हा एकदा मी आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचं, सर्व खेळाडूंचं, सर्व मैदानावरती सर्व उपस्थित मान्यवरांचं मी इथे मंडळातून इथे स्वागत करतो। व त्याचप्रमाणे ही जी स्पर्धा घर बसल्या tenniscricket.in माध्यमातून घर बसल्या लाईव्ह बघतात त्यांचे देखील मी इथे मनपूर्वक स्वागत करतो। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। कौल जिंकून आणि त्यांनी इथे मात्र प्रथम 27 धावा जमवल्यात आणि 28 धावांचे इथे आपल्याला टार्गेट पाहायला मिळते। तर बघूयात कशा प्रकारे हे आव्हान पार करतात। नक्कीच यासाठी पाहायला गेलं तर पंच असतील, मेन पंच अभिजित चाळखे, एक लेजंड आपल्याला पंच म्हणून पाहतात। त्याचप्रमाणे हेमंत मलुष्टे हे देखील आपल्याला खास चांदेरी गावातून आलेले पाहायला मिळतात, त्यांचं देखील स्वागत असेल। त्याचप्रमाणे या मॅचसाठी जे आम्हाला कमेंटेटर लाभलेत ते म्हणजे आपल्याच गावचे गुरुदादा गोविलकर, त्यांचं देखील स्वागत असेल। त्याचप्रमाणे आजच्या दिवसामध्ये जे आम्हाला नक्कीच या 2 दिवसामध्ये आम्हाला कमेंटर लाभले ते म्हणजे त्यामध्ये असतील भरत
हॅलो, नक्कीच इथे मात्र इनिंगला सुरुवात झाली आहे. बघूयात ओल्ड गुरुदास सर. इस ओवर में दूसरी बार निशांत के लिए गेंदबाजी करेंगे और ये गेंद निश्चित रूप से अच्छी गेंद थी, लेकिन उस गेंद को हल्के हाथों से सिर्फ ढकेल दिया था. काफी फाइन खेला था स्ट्रोक की. डिक्लेरेशन बॉक्स के लिए 1 रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ रन संख्या आप शुरुआत होती हुई 1 रन जीतने के लिए 28 रन का टारगेट है. 24 गेंदों का कुल सामना करना है शिव स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों को. निशांत पूरे मैच और टूर्नामेंट में अभी तक उनका बल्ला नहीं चल रहा है, लेकिन निशांत अगर खेलेंगे तो ये मैच आसानी के साथ उनके लिए है, क्योंकि अनिकेत की 6 गेंदें उसके बाद जो 3 गेंदबाज रहेंगे उनके ऊपर आप अटैकिंग बल्लेबाजी कर सकते हैं. तो इस बार अच्छी सोच है, ये शानदार सोच है कि जानते हैं कि अनिकेत अच्छे गेंदबाज है, तो उनके ऊपर कुछ अच्छे जोखिम भरे स्ट्रोक नहीं खेल सकते. 1-1 या 2-2 रन बनाकर उनका ओवर अगर खेलकर निकालते 5-6 रन बन जाते, क्योंकि जीतने के लिए जो रिक्वायर्ड रन है वो प्रति ओवर 7 रन है. सिर्फ 7 रन का अवसर से मैच खेलनी होगी आगे जाकर. तो 4 ओवर में 28 रन बन सकते. तो इस बीच इस ओवर की अगली गेंद यानी कि इस ओवर की चौथी गेंद, ये अच्छी सोच है. इस बार निशांत की ये सोच बहुत ही प्लानिंग के साथ आते हुए दिखाई दे. जानते हैं कि अनिकेत को कोई विकेट नहीं देना है, जल्दी में कोई अपना जो पार्टनरशिप जो पहली विकेट की है अच्छे बल्लेबाज है श्रेयस और निशांत, तो वो उनकी सोच बहुत ही बढ़िया है कि अनिकेत को इस ओवर में हम 5-6 रन बनेंगे तो भी चलता है, क्योंकि रन रेट उनका जो है रिक्वायर्ड रन रेट वो सिर्फ 7 रन है. मुकाबला जीतने के लिए आसान रन रेट है इस मैदान के ऊपर. अच्छी पिच है, अच्छी मैदान है, रन रेट के लिए भी अच्छी है, क्योंकि रन बन सकते हैं किसी भी क्षेत्र में. सीमा रेखा भी नजदीक है, खेल सकते हैं आसानी के साथ सेट होने के बाद, लेकिन अनिकेत को कोई जोखिम भरा स्ट्रोक नहीं उठा सकते. तो इस बार अच्छी सोच, अच्छी गेंद, विकेट कीपर के दफ्तर में जाती हुई ये गेंद थी. 3 रन बन चुके, 2 गेंदें उन्होंने डॉट की थी, 3 रन बन चुके. आखिरी गेंद शेष है. अनिकेत की आखिरी गेंद है. निश्चित रूप से अनिकेत की ये गेंद वैसे ही जैसी खेलनी चाहिए थी वैसे ही खेल रहे दोनों ही बल्लेबाज. कोई जोखिम भरा और विकेट नहीं दे रहे अनिकेत को. इस ओवर की आखिरी गेंद, इस बार अच्छी सोच है, ढकेल दिया है. देखते हैं कितने बनते इस गेंद के ऊपर. 1 रन आसानी के साथ बनेगा. सीधा विकेटों के ऊपर थ्रो लगाने का प्रयास किया था. पहले ओवर की खेल समाप्त हो चुका है. पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर. और देखा जाए दोनों बल्लेबाजी का तो पहले ओवर में 14 रन बनाए थे महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ने, लेकिन इस ओवर में 4 रन बन चुके, 10 रन पीछे. लेकिन मैच जो शुरू होता वो पहले ओवर के बाद 3 ओवर में रन नहीं बना पाए थे. 3 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए थे वह महालक्ष्मी स्पोर्ट्स ने. 18 गेंदों सिर्फ 13 रन बनाए थे. तो वही मैच उनके लिए अटक चुका है. लेकिन गेंदबाजी भी उनकी अच्छे गेंदबाज है, उभरते हुए गेंदबाज है, अच्छे गेंदबाज है उनके पास, युवा गेंदबाज है. तो मौका रहेगा, अगर कोई बल्लेबाज गलतियां करते तो ही मैच उनके हाथ से जाएगा. गेंदबाज अच्छी कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका रहेगा इस मैदान के ऊपर मैच जीतने के लिए. शायद राज गेंदबाजी के लिए आएंगे. राज को शायद कप्तान ने बुलाया दिया है, दीपेश ने. राज गेंदबाजी करेंगे. अब 18 गेंदें शेष है. अठारह गेंदें शेष और 24 रनों की जरूरत, यानी कि यहां से 8 रन प्रति ओवर. जो पहले ओवर की शुरुआत हुई थी तो 7 रन था रिक्वायर्ड रेट बढ़ता हुआ इस वक्त चल रहा है 8 रन. करंट रन रेट चल रहा है 4. इस बार खेल दिया है पॉइंट के हाथ में, कैच ड्रॉप किया है दीपेश ने. स्वयं कप्तान है इस टीम के, दूसरे के लिए पलटेंगे और ये दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया. ऐसी गलतियां आप नहीं कर सकते. सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला है, यहाँ जो टीम हारेगी इस टूर्नामेंट से बाहर होगी. तो ये मुकाबला उनके लिए निश्चित रूप से अच्छा मुकाबला है. 2 रन बचते थे और विकेट आउट हो सकता था. निशांत अच्छे खेल जरूर नहीं पा रहे, लेकिन लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं. उनकी अच्छी बल्लेबाजी मैंने देखी थी, आपने सभी ने देखी होगी कि पिछले साल जब कुंभी चषक हुआ था उसमें क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी. और लोटे से डुगुई के खिलाफ धुआंधार पारियां खेली थी दोनों ही सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले में. वही बल्लेबाजी इस वक्त स्ट्राइक पर है. राज तैयार इस ओवर में दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे. इस बार भी गेंद को खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में. देखते हैं कितने बनते हैं. अच्छी फील्ड है लेकिन 1 रन से नहीं रोक पाएंगे और 1 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 7 रन. अच्छी फील्ड करते हुए दिखाई दे रहे, 1-1 रन के लिए रोकने का प्रयास कर रहे हैं और यही कुछ होना चाहिए. ज्यादा गेंदें डॉट निकालनी चाहिए. और अब पहली बार स्ट्राइक पर जाएंगे श्रेयस. और निश्चित रूप से देखा जाए तो मैच का रन रेट लेकर बल्लेबाजी करनी हुई. कभी कभी लो स्कोर के मैच भी कभी कभी अटक जाते हैं इस मैदान के ऊपर. हमने काफी बार देखा है कि रन कभी कभी नहीं बनते और लो स्कोर के मैच है वो कभी कभी रोमांचकारी होते. और इस वक्त भी ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद थोड़ी सी रन रेट धीमा चलता हुआ दिखाई दे रहा है. फिर एक बार तैयार राज
इस ओवर में तीसरी बार गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे श्रेयस के लिए। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार श्रेयस ने उठा खेल दिया, उसे कारपेट स्ट्रोक था, ये कवर ड्राइव खेला जाता है। देखते हैं कितने बचे इस गेंद के ऊपर, 1 ही रन मिलेगा और इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 8 पर। किसी एक बल्लेबाज को अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि रन रेट बढ़ता जाएगा और ऐसा ही अच्छा ओवर घटेगा तो निश्चित मैच आखिरी गेंद तक जाएगा तो फंस सकते हैं बल्लेबाजी करते वक्त। तो रन रेट निश्चित रूप से चलता चाहिए। तो देखना है कि गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया चलती हुई उभरते हुए गेंदबाज है राज, और कोई शॉर्ट गेंदे नहीं करते हुए, बार बार वो ओवर पिच गेंदे ऑफ साइड ऑफ स्टंप करते हुए दिखाई दे रहे। शॉर्ट गेंद करेंगे तो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज फायदा जरूर उठाएंगे। तो देखते हैं राज इस ओवर की अगली गेंद लेके निशांत के लिए, निशांत ने उठाकर खेल दिया है लेकिन नो मैन लैंड में गिरती हुई गेंद। देखते हैं कितने बनते हैं, 1 ही रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। रन संख्या पहुंची 1 अंक से बढ़ती हुई 9 रन। अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में 4 रन बने थे, इस ओवर में अभी तक 5 रन बने। गेंदबाजी बहुत ही खूबसूरत है, 4 गेंदे हो चुके, 2 गेंदे शेष है। इस 2 गेंदों के ऊपर निश्चित रूप से एक चौका या छक्का जरूर लगना चाहिए। रन रेट अपने साथ रखना चाहिए, करंट रन रेट के साथ रिक्वायर्ड रन रेट का जाना चाहिए। देखना होगा कि राज की इस ओवर की 5वीं गेंद, अच्छी गेंद थी राज की, इस बार ब्लॉक होल में गेंद थी। खेलने का प्रयास कर रहे थे मिड विकेट के ऊपर से श्रेयस, लेकिन नाकामयाब रहे थे। अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे। अनिकेत भी विकेट कीपर के रूप में थोड़े से नाराज है। बल्ले का अंदरूनी सा लगा था लेकिन नीचे रहती हुई गेंद थी, कैच के लिए उतनी कोशिश नहीं थी। भाग्य ने साथ निभाया था श्रेयस का। आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद के ऊपर देखना होगा कि जरूर एक चौका या छक्का लगना चाहिए क्योंकि 2 ओवर में 9 रन बन चुके हैं, मुश्किल में पड़ सकते हैं उनका टारगेट अगर देखा जाए तो। इस बार खेल दिया, 1 ही रन मिलेगा इस 1 रन के साथ। ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर है सिर्फ 10 रन, यानी कि प्रति ओवर 5 रन के करंट रन रेट के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे। 10 रन बन चुके, 18 रन जीतने के लिए बाण होंगे, 12 गेंदे शेष है और 12 गेंदों से 18 रन बाण होंगे। मैच बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ शाम का वक्त है, लगभग 4 बज चुके और इस मैदान के ऊपर लगभग 4 बजने के बाद धीरे धीरे जो क्लाइमेट चेंज होता है, थोड़ा सा हवा में नमी आती है, उसके कारण कभी कभी ज्यादा रन नहीं बनते। तो देखना है कि 12 गेंदे शेष है और 12 गेंदों से 18 रनों की जरूरत है। श्रेयस मैदान पर है, निशांत मैदान पर है, उसके बाद वन डाउन के रूप में आएंगे, प्रतीक आएंगे, उसके बाद आकाश है। अच्छी बल्लेबाजी, बैटिंग लाइन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन तीसरा ओवर है, निर्णायक ओवर है। इस ओवर में देखा जाएगा तो मैच का रिजल्ट आएगा इस ओवर में। लगभग दर्शकों को भी समझ में आएगा कि क्या मैच किस तरफ झुकेगा। ये तीसरे गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी के लिए, श्वेत गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। श्वेत शिंदे गेंदबाजी के लिए आएंगे और बिलोंग करते हैं फ्रेंडशिप शिंदेवाड़ी टीम से खेलते हैं सभी खिलाड़ी। लगभग श्वेत रहेंगे, राज रहेंगे, आदित्य रहेंगे, नीलेश रहेंगे, शुभम रहेंगे, दीपेश रहेंगे। ये बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फ्रेंडशिप शिंदेवाड़ी से बिलोंग करते हैं। संघ मालक थे, उनके जो ओनर थे संजय शिंदे ने उन्होंने मौका दिया कि मैं ये जो टीम ले रहा हूँ उसमें मेरे खिलाड़ी ज्यादा रहेंगे, उनके पास मौका रहेगा। अनिकेत को उन्होंने टीम में चूज किया था आइकॉन के रूप में। अनिकेत ने बल्लेबाजी अच्छी की थी पहले ओवर में, लेकिन पारी को लंबी पारी में परावर्तित नहीं कर पाए थे। श्वेत निकल पड़े तीसरे ओवर की पहली गेंद लेके निशांत के लिए। उनकी ये पहली गेंद खराब गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए निशांत। 1 रन मिलेगा 22 के रूप में अतिरिक्त रन। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंची 11 पर। 11 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। 11 गेंदे 17 रन, बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ मुकाबला। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन जैसी ही गेंदबाजी की शुरुआत की थी अनिकेत ने पहले ओवर में 4 रन दिए थे, दूसरे ओवर में 6 रन आए थे, 10 रन बने थे 2 ओवर के बाद। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर एक खराब गेंद थी, फुलटॉस गेंद थी, उसका फायदा नहीं उठा पाए थे निशांत। फिर एक बार तैयार, इस ओवर की दूसरी गेंद का सामना करेंगे निशांत। स्ट्राइक पर रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे श्रेयस, उनको ज्यादा मौका नहीं मिला है बल्लेबाजी का। इस बार खेल दिया हल्के हाथों से, देखते हैं कितने बनते हैं इस गेंद के ऊपर और 1 ही रन मिलेगा। उसे बैकअप कर रहे थे और उस 2 रन लेने का मौका और ये 2 रन आसानी के साथ पूरे करते हुए दिखाई दे रहे। ये कैच के लिए नहीं गए थे, शायद मुझे लग रहा था कि कैच के लिए जाएंगे, कैच के लिए जाना चाहिए था। सीधा हमारे कमेंट्री बॉक्स सामने ये गेंद दिखाई दे रही थी और आसान सी गेंद थी। अपने सामने आने वाली गेंद को आप किसी भी अंदाज में भाग सकते, दौड़कर ले सकते कैच। 2 रन मिलेंगे, 2 रनों के साथ रन संख्या पहुंची 13 पर। रन श्रेयस के हर छक्के के लिए मुन्ना भिसी की तरफ से 100 रुपए का इनाम कमेंट्री बॉक्स में जारी हो चुका है। हर 6 के लिए 100 रुपए का इनाम। निशांत ज्यादा निशांत खेल रहे गेंदे और श्वेत तैयार है। इस ओवर में तीसरी बार गेंदबाजी करेंगे। स्कोर है 13 रन, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत है। इस बार चूंकि श्रेयस काफी डॉट गेंदे करते हुए दिखाई दे रहे, मैच बहुत ही रोमांचकारी होता हुआ आखिरी ओवर में अगर 10-12 रन रहेंगे तो निश्चित रूप से मैच फंस सकता है। शिव स्पोर्ट्स के लिए अच्छी गेंदबाजी चलती हुई श्वेत की तरफ से। श्वेत ने भी खूबसूरत गेंदबाजी की, उसके पहले राज ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी
और फिर एक बार श्वेत, निशांत के लिए इस ओवर की अगली गेंद। इस बार भी उठाकर खेल दिया कवर के क्षेत्र में, देखते हैं कितने, और खराब फील्ड, ये क्या फील्ड कर रहे हैं, एक जंप लगाते हुए, आसान सी फील्ड थी और राज के ऊपर वो चिल्ला रहे हैं ऐसे नहीं कर सकते, गलतियां किए, नहीं तो ये मैच निश्चित रूप से इस वक्त बहुत रोमांचकारी था। भारी गलती की है इस खिलाड़ी ने, ये चौका मिलेगा इस गलती के साथ और चौके के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 17 रन, 17 स्कोर हो चुका है विदाउट लॉस 17 पर। अब जीतने के लिए सिर्फ 11 रनों की जरूरत है, गेंदे शेष है 8 गेंदे 11 रन, अभी भी मैच है, बन सकता है। नए उभरते हुए खिलाड़ी है, गलतियां होती है उनसे, उभरते हुए खिलाड़ी है, आगे जाए थे और थोड़ी सी उन्होंने जंप लगाई थी, समझ नहीं पाया कि वो जंप का अर्थ क्या था, मुझे समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उन्होंने जंप जरूर लगाई थी। तो देखते हैं निशांत अब तैयार है स्ट्राइक पर, 8 गेंदे शेष है, 8 गेंदों से 11 रन, पूरे रन चेस करने जीतने के लिए मैच। श्वेत की इस ओवर की 5वीं गेंद, इस बार भी खेल दिया है डिक्लेरेशन बॉक्स में 1 रन के लिए, इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 18 पर। अब जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है, इस गेंद के ऊपर एक चौका या छक्का लगना चाहिए, 10 रन आखिरी ओवर में रहते तो भी मैच रोमांचकारी बनेगा, दर्शक जानते हैं क्योंकि अच्छी गेंदबाजी है यहाँ सभी युवा गेंदबाजों की। इसके बाद आदित्य भी गेंदबाजी के लिए आएंगे, अच्छे गेंदबाज है आदित्य भी। तो श्वेत की आखिरी गेंद है, उस गेंद के ऊपर अगर छक्का या चौका जड़ तो मैच आसान हो जाएगा शिव स्पोर्ट्स के लिए। और इस बार ये छक्का जरूर छक्का लगेगा, शायद गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर और ये गेंद सीमा रेखा के बाहर, और इसी के साथ मैच है ना, ये मैच आसान होता है छक्के के साथ दिखाई दे रहा है। आदित्य अभी गेंदबाजी मार्ग पर है, 6 गेंदे हैं और 4 रन जीतने के लिए बनाने हैं। श्रेयस निश्चित रूप से आइकॉन खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है और खास करके होशियार खिलाड़ी, चतुर खिलाड़ी है। वो ज्यादा ज्यादा स्ट्राइक है ना रोटेट करने का काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हैं, वो कोई जल्दबाजी नहीं करते अपने बैटिंग में, 4 ओवर तक रुककर बल्लेबाजी करते हैं कि जानते हैं कि उनकी विकेट की अहमियत जानते हैं वो कितनी है थी। और इस बार ढकेल दिया गेंद को, देखते हैं कितने बनते इस गेंद के ऊपर, 1 रन तो निकालने में कामयाब और दूसरे के लिए पलटे और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए और शायद तीसरे के लिए पलटेंगे और ये मुश्किल में पड़ सकता है। ये तीसरा रन नहीं था मेरे ख्याल से, ये 2 ही रन थे, तीसरे लेने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल से, अच्छे खेल रहे थे, नॉट आउट बल्लेबाजी चल रही थी, तो ये 2 रन के साथ विकेट की जरूर पतन हो चुके हैं, लेकिन 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा 26 रन और 5 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत है। और मुन्ना गोविलकर जो कि प्रतीक गोविलकर अभी वो स्ट्राइक पर आएंगे, जो कि पिछले 3 मैचों में 2 मैच में मैन ऑफ द मैच से नवाजा उनको जा चुका है, उनको अवार्ड मिला है मैन ऑफ द मैच का। हालांकि पहले मैच में रन आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना जो क्रिकेट है, अच्छी क्रिकेट है, अच्छी सूझबूझ है, उन्होंने दिखाई कि मेरी बैटिंग की अहमियत दिखाई, अपने जो संगमरमर रहते हैं, कप्तान रहते हैं, उनके ऊपर उन्होंने उनकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ली थी और अच्छे मैच उन्होंने जिताए थे। अब उनके पास मौका रहेगा, 5 गेंदे शेष है, 5 गेंदों में से सिर्फ 2 रनों की जरूरत है, कोई गलती है ये मैच हरा सकते हैं शिव स्पोर्ट्स के लिए। अगर महालक्ष्मी स्पोर्ट्स की तरफ देखा जाए तो पहले ओवर में 14 रन जरूर बने थे, लेकिन उसके बाद आखिरी 3 ओवर में सिर्फ 13 रन बने थे। तो फिर एक बार आदित्य इस ओवर की अगली गेंद, इस बार ढकेल दिया, 1 रन मिलेगा, इसी के साथ मैच इक्वल हो चुके हैं, अब जीतने के लिए 1 रन रहेगा और यहाँ जो टीम जीतेगी वो मेरे ख्याल से खेलेगी मायरा 11 के सामने वो टीम खेलेगी। इसके बाद ये लगभग 10 मिनट के बाद ये मुकाबला होगा, सेमीफाइनल का वो मुकाबला होगा। तो तैयार है आदित्य, उभरते हुए खिलाड़ी, निश्चित रूप से उन्होंने फील्ड में थोड़ी सी मिस फील्ड की थी, नतीजा 4 रन निकाले थे, फिर एक बार तैयार है और ये भी गेंद डिक्लेरेशन बॉक्स में। इसी के साथ शिव स्पोर्ट्स से मैच जीते आगे के राउंड में प्रवेश कर चुके और इस टूर्नामेंट से बाहर होती हुई महालक्ष्मी स्पोर्ट्स शिंदेवाड़ी।
सामन्याचा जो सामनावीर ठरला त्याचं नाव आहे निशांत आलिम हा ठरतोय या सामन्याचा सामनावीर. आणि इथे लगेचच यायचं आहे टॉस बॉक्स जवळ आणि आपला गौरव स्वीकारायचा आहे. निशांत कांबळे ठरलाय आणि यानंतर जो होणारा सामना असेल या स्पर्धेचा दुसरा सेमीफायनलचा सामना तो खेळला जाईल, तो म्हणजेच शिव स्पोर्ट्स वर्सेस मायरा 11. या दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण देखील सज्ज व्हायचं आहे. आपण प्रथमतः इथे सामनावीरचा चषक सामनावीरचं इथे हे मेडल्स देणार आहोत. त्यानंतर आपण लगेचच इथे नाणेफेक देखील करणार आहोत. त्यासाठी विनंती असेल शिव स्पोर्ट्स संघनायक